हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट लिखकर अपने सवालों को भेजते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके उन सवालों में से कुछ सवालों को लेकर उस पर वीडियो बनाऊं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सवालों के ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप किसी बारे में जानना चाहते हैं, बाइबल के कुछ बातें आपको समझना है, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो में कमेंट करिएगा, लिखिएगा आपके सवाल को। आने वाले समय में उस पर भी मैं वीडियो बनाकर आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूं वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और उसके बारे में जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी बातों को बहुत बार मसीह लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो सही रीति से उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो आज का जो सवाल है, किसी ने जो हमें भेजा तो वो है कि पवित्र आत्मा का वरदान कैसे पाएं, या सही मायने में कहें तो पवित्र आत्मा के वरदान को पाने का सही तरीका क्या है। बहुत बार हमें बहुत सारे लोग यही लिख कर भेज रहे थे कि ब्रदर, पवित्र आत्मा का वरदान कैसे पाएं, पवित्र आत्मा का वरदान पाने का तरीका क्या है। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि पवित्र आत्मा का वरदान क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। आज के इस वीडियो में डिटेल में सारी बातों को बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है, आपको बहुत ही संक्षिप्त में मैं सारी चीज़ों को समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आज आपको बता दिया कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला वो है पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के बारे में, कि पवित्र आत्मा के वरदान को कैसे पाएं या उसको पाने का सही तरीका क्या है। अक्सर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं तो तुरंत हमें पवित्र आत्मा के वरदान, जो 9 वरदान है, हमें मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ चर्च में चले जाते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाता है, लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहते हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं सबसे पहले वचन आपको बताना चाहता हूं ताकि आप समझ पाएं कि पवित्र आत्मा का वरदान क्या है और उसको कौन देता है, किस तरह उसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, जब हम पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में बात करते हैं तो पवित्र आत्मा के 9 वरदान बाइबल के अंदर नए नियम में बताए गए हैं और उन 9 वरदानों में बहुत प्रकार के वरदान हैं। भाषाओं का अर्थ समझने का वरदान है, अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान है, बुद्धि का वरदान है, ज्ञान का वरदान है, चंगाई करने का वरदान है, दान करने का वरदान है। ऐसे बहुत सारे वरदानों में से टोटल जो वरदान है वो है 9 वरदान। और इन 9 वरदानों को भी एक व्यक्ति को भी मिल सकता है और किसी एक व्यक्ति को एक वरदान भी मिल सकता है। तो ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है कि किसको कितना वरदान मिलेगा या कौन सा वरदान मिलेगा, कब वरदान मिलेगा, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आगे एक वचन पढ़ेंगे, उससे सब कुछ क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम जो वचन पढ़ेंगे वो है पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 11 आयत को मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यहाँ पर जो वचन लिखा गया है, इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रभावशाली कार्य के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि प्रभावशाली कार्य क्या है, परमेश्वर के जो 9 वरदान हैं उन 9 वरदानों के बारे में यहाँ पर लिखा, आत्मिक 9 वरदानों के बारे में लिखा है। और यहाँ साफ साफ ये कह रहा है कि ये 9 वरदान पवित्र आत्मा की ओर से है, यानी कि एक ही आत्मा उस 9 वरदान के द्वारा लोगों के जीवन में काम करते हैं और पवित्र आत्मा जिसे चाहते हैं उसे बांट देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को पाने के लिए पवित्र आत्मा की मंजूरी आपके जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। मंजूरी का मतलब, अगर पवित्र आत्मा नहीं चाहते हैं तो किसी को भी पवित्र आत्मा के वरदान नहीं मिलेगा। कोई भी पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए पैसा देकर पवित्र आत्मा का वरदान नहीं खरीदा जा सकता है। आप अगर ये सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा दान करूँगा, दान धर्म का काम करूँगा तो मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्धारित है। जिसे चाहता है उसे वो बांट देता है, कोई उसे खरीद नहीं सकता है। अब बात आती है कि फिर कौन इस वरदान को पा सकता है, किसके जीवन में वरदान आएगा, क्या किसी को वरदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान भी मिल सकता है आपको, 9 के 9 पूरे के पूरे सारे वरदान भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? देखिए, एक बात यहाँ पर मैं आपको बड़े आसानी से समझा देता हूँ। पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा का जो फल है, ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें समझ में नहीं आता कि पवित्र आत्मा का वरदान क्या है, पवित्र
आत्मा का फल क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पवित्र आत्मा का फल अलग है, आत्मा का फल अलग है, आत्मा के वरदान अलग है। अब बात यहाँ आती है, अगर किसी के जीवन में पवित्र आत्मा का फल है तो उसको वरदान जरूर मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के फल में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में चल रहा होगा, और जब परमेश्वर की इच्छा में जो चलता है उसके जीवन में पवित्र आत्मा अपने अनुसार वरदान देते हैं। अब पवित्र आत्मा का फल होने के लिए आपको क्या करना होगा? पवित्र आत्मा के फल अगर आपके जीवन में होना चाहिए तो आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना होगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान आए, तो वरदान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फलों का दिखना बहुत ज़रूरी है। और पवित्र आत्मा के फल क्या है? देखिए, हम सब लोग जानते हैं, अगर आप गलातियों की किताब पढ़ेंगे और उसके 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पवित्र आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। मैं एक वचन वहाँ से आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए पवित्र आत्मा के फल के बारे में। आप गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 22 आयत में इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, और 23 में लिखा है नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर जब इस वरदानों के बारे में, आत्मा के फलों के बारे में लिखा है, अगर आपके जीवन में ये आत्मा के फल हैं तो आप सोचिए कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में है, और जिसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, पवित्र आत्मा का वरदान भी उसे मिलेगा। तो अगर आप पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में पवित्र आत्मा का फल आना चाहिए। और पवित्र आत्मा का फल के लिए आपको नम्र होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर धीरज होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर और शांति होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो सारी बातें पवित्र आत्मा के फलों के बारे में लिखा, अगर आपके जीवन में ये बातें आती हैं तो आपको पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो आसानी से मिलेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है पवित्र आत्मा का वरदान पाने का? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप जीवन जीते हैं, तो ज़रूर परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का वरदान आपको ज़रूर मिलेगा। तो जिन लोगों का ये सवाल था कि पवित्र आत्मा का वरदान कैसे मिलता है, तो ये है पवित्र आत्मा के वरदान को पाने का सही और सटीक तरीका। और किसी तरीके से पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिले ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार हम ऐसे देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान किसी दूसरे अभिषिक्त व्यक्ति के द्वारा जब उसके ऊपर हाथ रखा गया है तो पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। लेकिन इसमें एक बात है कि जिसने उसको प्राप्त किया उसके अंदर पवित्र आत्मा का फल होगा, तभी उसके अंदर वरदान गया होगा। किसी भी बुरे व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान दिखाई नहीं देता, इस बात को ध्यान रखना है। तो वरदान पाने के लिए अपने जीवन को पवित्रता में चलाइए, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान ज़रूर मिलेगा। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, अगर पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए तो आपको उसके फलों पर ज़्यादा गौर करना है। वरदान तो परमेश्वर जिसे चाहे उसे बांट देगा, लेकिन हमारी मेहनत हमेशा परमेश्वर के वचन में चलने के लिए होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन में चलने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, उसका वरदान ऑटोमेटिकली प्रभु की आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगा।